नमस्कार। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के योग सांख्य योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अध्याय में मन टूटता है, दूसरे अध्याय में मन को दृष्टि मिलती है। विषाद के बाद गीता तुरंत समाधान नहीं देती, वह पहले देखने की क्षमता देती है। सांख्य योग का अर्थ केवल दर्शन नहीं है, यह भेद करना सिखाता है, क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसका शोक किया जा रहा है वह शोक के योग्य नहीं है, क्योंकि जो नष्ट होता दिखता है वह वास्तव में नष्ट नहीं होता। यहाँ गीता शरीर और आत्मा के बीच सीधी रेखा खींच देती है। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, स्थिति बदलती है, पर जो भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता। सांख्य योग कहता है, दुख इसलिए नहीं है कि संसार कठिन है, दुख इसलिए है कि हम अस्थिर को स्थिर मान लेते हैं। जब मन शरीर को ही मैं मान लेता है तब हर चोट असहनीय हो जाती है। कृष्ण यह नहीं कहते कि कर्म छोड़ दो, वह यह कहते हैं, पहले यह समझ लो कि तुम कौन नहीं हो। जब यह समझ साफ होती है तब कर्म बोझ नहीं रहता। सांख्य योग हमें भावनाओं से लड़ना नहीं सिखाता, वह हमें यह सिखाता है कि भावनाएं आती जाती हैं और हम उन्हें देखने वाले हैं। यह योग संवेदना को नकारता नहीं, पर भ्रम को पोषित भी नहीं करता। यही कारण है कि यहाँ समता की बात आती है। सुख आए तो बहो मत, दुख आए तो टूटो मत। यह कठोरता नहीं है, यह स्थिरता है। सांख्य योग मन को चुप नहीं कराता, वह मन को अपनी जगह दिखा देता है। जब मन समझ लेता है कि वह मालिक नहीं है, तब वह सहयोगी बन जाता है। इस अध्याय में कृष्ण पहली बार स्पष्ट कहते हैं, योग का अर्थ भागना नहीं है, योग का अर्थ समझ के साथ जीना है। इसलिए सांख्य योग कहता है, पहले दृष्टि साफ करो, फिर कर्म अपने आप सही दिशा में बहने लगेंगे। जो व्यक्ति अविनाशी को पहचान लेता है वह न अधिक चाहता है न अधिक डरता है। यह सांख्य योग के मर्म की एक झलक है। यदि यह बात आपके भीतर कुछ साफ कर पाई हो तो इसे मत पकड़िए, इसे जीवन में उतरने दीजिए।